पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार जी। मैडम, जिस प्रकार से जो हरियाणा के मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको लेकर चार्जशीट दायर कर दी गई है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, धरने प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आपका नजरिया क्या है इस मामले में? देखो, मेरा मानना ये है कि जो भी परसेप्शंस बनते हैं और राजनीति में खास तौर से वो उसका जो है लोगों का जो है मान सम्मान रखना चाहिए। और अच्छा होता अगर ये रिज़ाइन कर देते और उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई होती। लेकिन नहीं करने का मतलब से ये दर्शाता है कि किसी को परवाह ही नहीं है कि जो करा है नहीं करा है, जो सत्य है जो नहीं है सत्य, वो तो बात की बात है, वो तो तहकीकात की बात है। लेकिन इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो अच्छा होता अगर ये अपने आप को उससे बिल्कुल अलग कर लेते थे। मैडम, मानसून सत्र हरियाणा विधानसभा का पहला दिन, अगर उसकी समीक्षा की जाए तो कैसे करेंगे आप? ये सत्र जो हैं ये केवल एक खाना पूर्ति रह गए हैं चंद्रशेखर जी। सच्चाई तो ये है क्योंकि मेरे जैसा जो एमएलए हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं। और आप जानते हो जब क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, कॉलिंग अटेंशंस बनाने पड़ते हैं, काम रोको प्रस्ताव, तो इसमें सब में समय लगता है। और हमारे पास लोग बहुत उम्मीद लेकर अपनी समस्या लेकर आते हैं सारे हरियाणा से। अब इतना सारा जो है काम हम जो है ये लिखत पढ़त का हो जाता है। अब जैसे मैंने ही कुल जो है 4-5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हुए हैं अहम मुद्दों पर। काम रोको प्रस्ताव लगाया है बच्चों के बेरोज़गारी के मुद्दे पे, जो इतना ज़बरदस्त आज के दिन जो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ अगर किसी भी फैमिली को अफेक्ट करता है वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं हताश फिर रहे हैं। माँ बाप भी जानते हैं कि उनका भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है पूरा अंधकार में है। बेरोज़गारी का आलम जो है ऐसा है कि हरियाणा आज नंबर 1 आ गया है बेरोज़गारी में। और रोज़गार मिलने की तो बात छोड़िए, जो सीईटी के जो 11.22 हज़ार बच्चों ने जो सीईटी जो एग्ज़ाम दिया है, आप समझ सकते हो कि क्या हालात क्या हो रहे हैं। जिसमें से 2 लाख कुछ ने पास करा है, उनको ही नहीं बुलाया जा रहा है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ करते हैं, कभी प्रश्न जो हैं वो दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, 3 बार ही रिपीट हो जाते हैं। इस तरह की बात जब होने लगती है तो स्पष्ट नज़र आता है कि ये सरकार हर तरीके से विफल हो चुकी है। जब ये कहा गया था, इन्होंने ही कहा था सरकार बनने से पहले, ये डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में भी और यहाँ हरियाणा में भी, कि 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे। और इसका ऐलान खुद स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से लाल किले से खुद स्वयं उन्होंने करा था। आज जो है 18 साल मतलब 10 साल उपरांत, 10 साल पूरे होने को हैं केंद्र सरकार के, तो मेरे ख्याल में 20 करोड़ नौकरियां तो जो हैं लग जानी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसी तबाही हो रही है कि बच्चों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। न जो कच्ची नौकरियां इन्होंने जो कौशल रोज़गार योजना शुरू करी है वो भी, उसका भी नहीं समझ में आती आधा क्या है क्या नहीं है। उससे भी कहते बच्चे जो हैं कहाँ उनको आगे वो करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक और ये जो है काम रोको प्रस्ताव इसलिए दिया है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सदन में कि ये क्यों हो रहा है और इससे निजात कैसे मिले। तो अच्छा होता अगर सरकार जो है इसको काम रोको प्रस्ताव को जो है स्वीकार करती और इसके ऊपर चर्चा होती और सारे हरियाणा देखता, सारे बच्चों को भी मालूम चलता कि भाई जो चुने हुए लोग हैं वो कितने संवेदनशील हैं इनके समस्याओं के प्रति। लेकिन चर्चा ही नहीं होने देते, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको परवाह नहीं है बच्चों की। आगामी 2 दिन, जो सोमवार और मंगलवार मानसून सत्र के रहेंगे, उसमें आपके कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप बड़े इश्यूज हैं जिनको उठाने जा रहे हैं? कल तो एक इशू था जो हमने उठाए बाढ़ग्रस्त इलाकों का, और जो जहाँ पर पानी का ठहराव है, जहाँ पे उसके कारण जो बर्बादी हो रही है घरों की, फसलों की, वो सारा का सारा उठाया था। अब जो है मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हुए हैं। एक तो मैंने प्रॉपर्टी आईडी और इस पे फैमिली आईडी पर, और दूसरा जो है दिया है इस पर अपना कल जो है मंडे को, सोमवार को वो लगेगा। ये जो है फसल बीमा योजना, जो किसान का ये जो कॉम्पनसेशन पूरा नहीं मिल रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं। और जो मंत्री जी जो हैं किसानों को कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या क्या अब शब्द किस्म के शब्द जो हैं इस्तेमाल करे जाते हैं किसान भाइयों के प्रति।
आज किसान भाई सारे के सारे आंदोलनरत हैं। तो ये एक सोमवार को लगने जा रहा है। उसके बाद एक कॉलिंग अटेंशन मैंने कानून व्यवस्था कर दिया था, जिस पे नूह की चर्चा हम करना चाहते थे, और साथ में कि किस तरह से आज हालात ये हो गए हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, घरों के अंदर जाकर जो है सुंघा सुंघा के जो है सामान उठाया जा रहा है, मतलब किसानों की फसलें तक उठाई जा रही हैं। रह क्या गया? और जो ये प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, ये तो मैंने जब ये पेश करा था इन्होंने बिल विधानसभा के अंदर, उस समय इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध करा था और बहुत लंबी तकरीर मैंने इस पर दी थी। सारी खामियां मैंने जो है इस कानून की बताई थी कि ये कानून बनने के बाद क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या इसमें कमियां हैं और किस तरह से ये सरकार आम आदमी के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। पर सरकार ने तो किसी एक की सुनी नहीं, और आज वही हालात हो गए हैं कि हर एक घर के अंदर फैमिली आईडी हो या प्रॉपर्टी आईडी हो, किसी का घर कहीं दिखा दिया, किसी की दीवार कहीं दिखा रखी है। कोई दो भाई जो इकट्ठे सालों साल से रह रहे थे, उनके आपस के अंदर झगड़े हो रहे हैं। जिनके पास कोई कागजात नहीं थे, वो अपने कागज़ बनवाने के चक्कर में थैले ले लेके अपने कागज़ लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि वो ठीक करवाने के चक्कर में, जब ये इनके पोर्टल आधे टाइम बंद रहते हैं, पोर्टल्स जो हैं अगर चल भी जाता है तो फिर जो है ठीक करवाने के लिए व्यापक, मैं तो समझती हूँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हर एक आदमी त्रस्त है बुरी तरह से। फैमिली आईडी के अंदर वो हाल कर दिए हैं कि जिसकी कल हमने विधानसभा में बताया कि किस तरह से मतलब जो है, जो बहुत ही अमीर आदमी है उसके नाम पर क्या कहते हैं पेंशन बन रही है, उसके नाम पर दूसरा बन रहा है। तो ये तो इनके हालात हैं। तो ये जो गरीब आदमी है उसके सारे पैसे कट गए हैं, उसका जो है राशन कार्ड कट गया है, जिसके पूरा का पूरा जीवन का मतलब पूरा परिवार का बसर जो है वो फैमिली इस पे होता था, पेंशन के ऊपर होता था, उसकी पेंशन कट गई है दिखा के तो बहुत बड़ी पेंशन ले रहा है। सारे पूरे फैमिली मेंबर्स की सारे उनकी इनकम क्लब कर दी है, तो 1,80,000 जो है वो तो वैसे ही हर एक की आ जाएगी। आप समझ रहे हो? तो इससे हालात ये हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है जनता जो है परेशानी झेल रही है, और जो है कुछ हो नहीं रहा। मैंने तो कल खड़े होकर ये बात कही कि आप इसको निरस्त करिए, इसको तुरंत प्रभाव से जो है फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी है इसको ख़त्म करो। मैडम एक चीज़ और जो सार्वजनिक रूप से ओपिनियन क्रिएट की जा रही है, बन रही है कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस का अगर जिक्र करें, 30-31 एमएलए हों, विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं कांग्रेस अहम भूमिका जो निभानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रही। ऐसा ओपिनियन क्यों क्रिएट हो रहा है? ये तो आपसे ही मेरे को मालूम चल रहा है कि ऐसा तो ओपिनियन होना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा कि बहुत सारी जगह पर जो है हम सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं। अभी भिवानी के अंदर इतनी ज़बरदस्त जो है प्रदर्शन, होना तो प्रदर्शन था, वो तो रैला हो गया पूरा, और खाली भिवानी ज़िले का करा हमने। कोई बाहर से आदमी को नहीं बुलाया, किसी को उठा के नहीं लाए, कोई टिकटार्थी उसके अंदर नहीं थे। कार्यकर्ताओं ने काम करा और जनता स्वयं जो है उन कार्यकर्ताओं के ज़रिए उठ के आई। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त रोष लोगों के मन में है ये प्रॉपर्टी आईडी के खिलाफ, ये फैमिली आईडी के खिलाफ, और ये किसानों को जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इसका सारा। तो ये तो हम जो है बार बार सीईटी का मुद्दा जो है हमने उठाया, करनाल के अंदर हमने इतना बड़ा प्रदर्शन करा, उसके बाद जो है कैथल के अंदर करा। तो ये सारे मुद्दे हम उठा रहे हैं जो एक विपक्ष का काम होता है। विधानसभा के अंदर मैं इतनी जो पुरजोर तरीके से उठाती हूँ, तो ये तो मेरे ख्याल में तो मेरे को तो ये बात सही लगती नहीं है। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि मानसून सत्र है, मानसून सत्र के अंदर और कोई ज्वलंत प्रश्न जो जहन में आपके हों, जो पब्लिक इंटरेस्ट के हों, जो आप उठाने जा रहे हो? आज ही मेरे पास कुछ लोग आए थे, ये जो बिल्डिंग के जो निर्माण के जो मजदूर होते हैं, उन्होंने सारा का सारा ला के दिखाया। ये करीब 22 लाख ऐसे कुछ हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और सारों को अगर मनरेगा वालों सबको भी मिला लो तो 30 लाख से ऊपर इनकी संख्या बैठती है। किस तरह से व्यापक घोटाला हो रहा है। जो लोग मर गए हैं उनको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, और जो है कन्यादान जो है दिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो इसके ऊपर भी अब कॉलिंग अटेंशन आज मैंने भेजा है। अब देखते हैं लगने देते हैं कि नहीं लगने देते। आशा वर्कर्स हैं वो आई थी, उनका जो है मानदेय जो है बढ़ाने की बात है। सारा ये सारी की सारी बातें इतनी सारी हैं जो अभी
5 कॉलिंग अटेंशन तो मैं दे चुकी हूँ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, किसानों का मुआवजा, कानून व्यवस्था और ये बेरोजगारी, ये तो 5 मेरे जा चुके हैं। अब जो है ये, क्योंकि कॉलिंग अटेंशन मोशन तो सुबह तक हम दे सकते हैं, मैटर्स ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, तो वो अभी ये 1-2 जो हैं आज मैं और लगाऊंगी। नूह के घटना के बाद एक बार नूह में फिर से जो है मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग रहे हैं, जिस प्रकार से व्हाट्सएप, एसएमएस वगैरह, इन घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, हेट स्पीचेस को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ रही है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल सत्य है, रोक पूरी तरह से पूर्ण तरीके से लगानी चाहिए। और ये जो मोबाइल और इसका ये जो इंटरनेट डाउन कर रखे हैं, ये जो हैं, ये क्योंकि इसके ज़रिए ये सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये तो मैं सही समझती हूँ। लेकिन बात यहाँ आती है, देखो सरकार का काम क्या होता है, कानून व्यवस्था कायम रखना, और सरकार को तो सब कुछ मालूम होता है कि इलाके के अंदर क्या हो रहा है। मुझे मालूम है चौधरी बंसीलाल जी के समय पर जब मुख्यमंत्री थे, रात को 12 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक उनके फ़ोन हर एक ज़िले में जाया करते थे, हर एक डीसी से, हर एक एसपी से जो है वो बात करा करते थे। पता होता था कि कहाँ पे कौन सा परिंदा कहाँ पर मार रहा है, सीआईडी से अलग से उनकी मीटिंग होती थी, ये सारा कुछ जो है होता था। आज के दिन वो जो है कुछ हो ही नहीं रहा। जब इनको पहले से इतला थी, जो हमारे को पत्रकार बंधुओं से पता चला कि ऐसे ऐसे इस तरीके से तमाशा हो सकता है, असामाजिक तत्व इसको जो है एक कम्युनल रंग दे सकते हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने वहाँ पे उसको संभाला सही समय पर। तो ये तो सरकार की पूरी तरह से विफलता मैं मानूंगी। 28 अगस्त को एक धार्मिक संगठन फिर वहां से कोई ना कोई प्रदर्शन, कोई ना कोई कार्यक्रम करने की तैयारी में है। देखो, ये यही चीज़ें अब ये तो सरकार को संभालनी है, सरकार को संभालना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था उन्होंने बनानी है। लेकिन जहाँ पे 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करा जाता है, वो गलत बात है, और आज के दिन वही हो रहा है। हरियाणा के अंदर हमेशा चैन पसंद लोग जो हैं, हमेशा से भाईचारा के साथ 36 बिरादरियों ने क्या कहते हैं वास करा है। लेकिन अब जो है हालात जो हो गए हैं, जात पात आप देख लो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ जात पात शुरू हो गया। तो ये हालात जब हो गए हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अभी तक पहले तो कभी हुआ नहीं था, ये 10 सालों के अंदर जो है इसको बढ़ोतरी जो है बीजेपी ने दी है। शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला, इस तिकड़ी ने जब से सक्रियता बढ़ाई है, आपसी एकता दिखाई है, काफी हलचल और भूचाल सा आ गया है। सीनियर नेता हैं हम लोग सब, शैलजा जी सीनियर हैं, रणदीप जी हैं, मैं हूँ, अपने अपना दमकम रखते हैं और कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए और पूरी पुरजोर तरीके से जो है हमने बेड़ा उठाया है और उसको आगे लेकर हम चल रहे हैं। अपना प्रोग्राम्स जो हैं आप देख रहे हो, ये हर एक ज़िले वाइज जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ज़िले हम कवर कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी करेंगे। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक मंचों पर कई घोषणाएं की जा रही हैं कि कांग्रेस आई तो पहली कलम से ये होगा, पहली कलम से कई चीज़ें जो इस सरकार की हैं वो उठाई जाएंगी, इस मामले में आपका विचार क्या है? कि क्या वो आप लोगों की राय से हो रहा है सारा? कांग्रेस पार्टी के अंदर देखो, ये किसी की निजी पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और उसका एक पूरा ढांचा है, अलग तरीके से सारा काम होता है। तो जो भी घोषणाएं होती हैं वो पहले एक इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। पिछले बार जो है उस कमेटी की चेयरमैन मैं थी, तो उसके बाद सबका वो लिया जाता है, सबके विचार लिए जाते हैं, फिर ये भी देखा जाता है क्या फीजिबल है नहीं है, एक्सचेकर के ऊपर जो है कितना उसका भार पड़ेगा, काम उसका हो कर मतलब वो जो ये क्या कहते हैं ट्रेजरी है वो उसको बाहर सह पाएगी नहीं पाएगी, ये सारी चीज़ों को देखकर फिर वायदे करे जाते हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जो है लकीर की फकीर, क्योंकि वो घोषणा पत्र के अंदर जो लिखा जाता है वो पूरा करा जाता है। इनकी तरह नहीं है जुमलेबाजी कि कुछ भी लिख दो और कुछ भी कह दो और कर लो और लोगों को फिर बाद में लोग ठगा से महसूस करते हैं, वो चीज़ नहीं है। इसलिए बड़े सोच समझकर कांग्रेस का घोषणा पत्र बनता है और उसकी प्रक्रिया होती है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, वो इलेक्शन के समय बनती है और उस समय उसके अंदर सारों के विचार लिए जाते हैं, सबसे बातचीत करी जाती है और वो उसके बाद जो है घोषणा पत्र बनता है और जो सार्वजनिक तरीके से जिसको रिलीज़ करा जाता है।
तो ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जिस प्रकार से कई मंचों पर कांग्रेस के देखा जाता है कि जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें इस ऐसी गतिविधियों से क्या कांग्रेस का संगठन जो है और मजबूत होगा या कहीं ना कहीं कोई ब्रेक लगती है? अब कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूंगी, पर सच्चाई की बात यह है कि पहले तो पार्टी को पावर में लेके आएंगे ना हम, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो किसकी किस्मत में है क्या नहीं है, वो तो आगे गर्व की बात, वो कहते हैं ना भविष्य की बात है वो, और वो हाईकमांड तय करेगा, है ना। तो हाईकमांड तो हम तो है नहीं, तो हम तो कह नहीं सकते ये बात। हम तो हाईकमांड के वो कहते हैं ना पक्के तगड़े ग्रास रूट के सिपाही हैं, तो हमने तो हाईकमांड का जो है आदेश मानना है। चौधरी, कुमारी शैलजा या रणदीप जैसे बड़े नाम जो हैं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सब के बहुत करीब है। ये हमारा सौभाग्य है और हम आभार जताते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने हमेशा जो है हमारे ऊपर अपना विश्वास रखा है, और वो विश्वास को कायम करने के लिए हम जो हैं पूरे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये हैं मैडम किरण चौधरी, कांग्रेस की सीनियर मोस्ट नेताओं में शुमार हैं। जिस प्रकार से मानसून सत्र चल रहा है, आगामी 2 दिनों में जो जो मुद्दे इनकी तरफ से लाए जाने वाले हैं उनका जिक्र इन्होंने किया। कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त एक तरह से रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं, उस पर तात्विक टिप्पणी की, तथा इशारों में जो जिसे कांग्रेस का एक तरह से कहा जाए दूसरा धड़ा है, उस पर सीधा अटैक भी किया कि ये उनके निजी सोच हो सकती है, निजी कांग्रेस किसी का निजी संगठन नहीं है। अब चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया कि चौधरी बंसीलाल किस प्रकार से देर रात तक सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट लिया करते थे, तथा मेवात की नूह की घटना पर भी इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की, तथा भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार को सजग और जागरूक रहने के लिए कहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।